टाइम ट्रैवलर्स क्लब। किशन और सारा 17 साल के दो बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा कुछ रोमांचक करने की तलाश में रहते थे। उनका स्कूल रवीनिया हाई काफी पुराना था और इसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां फैली हुई थीं। एक दिन किशन को स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब मिलती है जिसका नाम था टाइम ट्रैवलर्स क्लब द सीक्रेट कोड। यह किताब इतनी पुरानी और धूल से भरी हुई थी कि पहले तो किशन ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसकी दिलचस्पी जागी और वह किताब पढ़ने लगा। किशन और सारा किताब के पन्ने पलटते हैं और पाते हैं कि यह एक पुराने क्लब के बारे में है जो समय यात्रा करने का दावा करता था। किताब में एक रहस्यमय कोड था जो स्कूल के पुराने भवन में स्थित एक वार्डरोब को खोलने का रास्ता दिखाता था। यह वार्डरोब किसी पुराने छात्र द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो टाइम ट्रैवल करने का दावा करता था। किशन और सारा यह सब जानकर रोमांचित हो जाते हैं और तय करते हैं कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। एक शाम बिना किसी को बताए दोनों उस पुराने हिस्से में पहुंचते हैं जहां वार्डरोब रखा था। जैसे ही किशन ने वार्डरोब का दरवाजा खोला, अचानक एक ब्लिंक होती है और सब कुछ बदल जाता है। वे दोनों खुद को एक अलग समय में पाते हैं। समय उलट पलट गया था। वह पुराना स्कूल अब नया और चमचमाता हुआ दिखता था। किशन और सारा को यह समझने में कुछ वक्त लगता है कि वे टाइम ट्रैवल कर चुके हैं और एक अलग समय में पहुंच गए हैं। इस नए समय में सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन कुछ चीजें काफी बदल चुकी थीं। किशन और सारा को पता चलता है कि उन्हें यहां क्यों भेजा गया था और उनका मिशन क्या है। जैसे जैसे वे समय में आगे बढ़ते हैं, वे स्कूल के बारे में और भी अजीब बातें जानने लगते हैं। स्कूल के संस्थापक प्रोफेसर रुद्र ने एक गुप्त क्लब का गठन किया था, टाइम ट्रैवलर्स क्लब। क्लब के सदस्य समय यात्रा करने में सक्षम थे, लेकिन उनके पास एक खतरनाक शक्ति थी। प्रोफेसर रुद्र ने समय के बारे में एक खतरनाक प्रयोग किया था जिससे स्कूल के इतिहास से जुड़े कुछ खतरनाक रहस्य उभरने लगे थे। किशन और सारा को पता चलता है कि स्कूल का एक हिस्सा जो अब गायब हो चुका है, दरअसल टाइम पोर्टल था। यह पोर्टल अतीत और भविष्य के बीच यात्रा कर सकता था, लेकिन वह अपने निर्माण के साथ एक बड़ी खामी भी छोड़ गया था। अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है तो समय पूरी तरह से बदल सकता था। अब किशन और सारा को समय में अलग अलग घटनाओं को देखने और समझने की कोशिश करनी थी, लेकिन उनका सामना एक नए खतरे से होता है। रुद्र का पापी समय यात्री क्लब, जिनके इरादे अच्छे नहीं थे, अब वापसी कर चुके थे। ये लोग टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते थे। उनके पास एक खतरनाक शक्ति थी, समय में अराजकता फैलाने की ताकत। किशन और सारा समय के दरवाजे पर पहुंचते हैं और अब उन्हें चुनौतियां और भी बड़ी और खतरनाक लगने लगती हैं। वे समझ जाते हैं कि उन्हें इन पापी समय यात्रियों से लड़कर उनके खतरनाक प्लान को विफल करना होगा। दोनों अपने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए समय को सही दिशा में लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच किशन और सारा को एक बड़ा निर्णय लेना होता है। क्या वे समय को बदलने के खतरे को उठाएंगे या उसे जैसा का तैसा रहने देंगे? वह जानते थे कि अगर समय का गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरा भविष्य और अतीत बर्बाद हो सकता था। अंत में किशन और साशिश और सारा उन पापी समय यात्रियों से लड़ते हैं और उनके खतरनाक प्लान को विफल कर देते हैं। अब वे फिर से समय को सही दिशा में लाने में सफल होते हैं और अंत में वापस अपने वर्तमान में लौट आते हैं। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटते हैं, उन्हें यह एहसास होता है कि उनके निर्णय ने भविष्य में छोटे छोटे बदलाव किए हैं जिनका असर अब उनके जीवन पर हो सकता है। किशन और सारा समय के सही इस्तेमाल का निर्णय लेते हैं और अब उनके पास सिर्फ एक ही मिशन होता है, अपने जीवन को इस नए बदलाव के साथ जीना और यह सुनिश्चित करना कि वे समय को अच्छे के लिए बदलने में सक्षम हैं। जब किशन और सारा एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वही पुरानी किताब फिर से पाते हैं, टाइम ट्रैवलर्स क्लब द सीक्रेट कोड। ये किताब अब उन्हें यह समझाती है कि समय कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी हम क्या करते हैं वह समय को बदल सकता है और यह कभी नहीं पता चलता कि वह बदलाव हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा। किशन और सारा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, यह जानकर कि अब वे समय के रहस्यों को समझते हुए अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। मॉरल:
समय एक सबसे बड़ी शक्ति है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, यह तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। कभी-कभी हमें अपने फैसले सोच समझकर लेने चाहिए, क्योंकि छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं।